हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पूस की रात कहानी के प्रश्नोत्तर और कहानी का सारांश। पूस की रात कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने लिखने की कोशिश की है। ये मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं जो शायद आपको पसंद आएंगे और इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। पूस की रात कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। पूस की रात की विधा कौन सी है? तो इसकी विधा है कहानी। पूस की रात कहानी का प्रकाशन 1930 ईस्वी माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कई जगह 1931 भी लिखा मिलता है और कई जगह 1930 भी मिलता है। तो 1930 और 31 में से कोई ऑप्शन हो तो वो आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 13 जुलाई सन 1880 वाराणसी जिला लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। थोड़ा सा हम केवल इनका परिचय देख रहे हैं। मूल नाम धनपत राय। नवाब राय के नाम से ये उर्दू में भी लिखा करते थे। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितनी भी कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं वो सारे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादिता पर लिखे हुए हैं। अब ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादिता क्या है कि इनके उपन्यासों में आदर्श की बातें, नीति सम्मत बातें भी हैं और यथार्थ यानी वास्तविकता से समाज के सामने इन्होंने परिचय करवाया है कि हमारे गांव की क्या स्थिति है, क्या हमारे देश की, क्या हमारे समाज की स्थिति है। तो उसका वास्तविक चित्रण इनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं में मिलता है। पूस की रात कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो पूस की रात पाठ में एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद की कहानियाँ समाज सुधार की भावनाओं से प्रेरित कहानियाँ हैं। पूस की रात कहानी में कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इस कहानी में शरद ऋतु का वर्णन, पौष मास का वर्णन किया गया है। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? तो हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। हल्कू से पैसे मांगने के लिए कौन आया? हल्कू से पैसे मांगने के लिए सहना आया था। पूस की रात कहानी के कितने परिच्छेद हैं? तो ये 4 परिच्छेदों में बटी हुई है। पूस की रात में कौन ठिठुरते हुए मालूम हो रहे हैं? तो हम कर देंगे, वहाँ पर ऑप्शन आएगा हल्कू, जबरा, तारे, मुन्नी। तो पूस की रात में तारे ठिठुरते हुए मालूम हो रहे हैं। हल्कू किसके पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर सोता था? तो ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर सोता था। हल्कू ने कितने रुपए कंबल लाने के लिए बचाए थे? तो 3 रुपए बचाए थे। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हल्कू ने बचत किस लिए की थी? तो सर्दी में कंबल लाने के लिए बचत की थी। खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का साथी कौन बनता था? तो हल्कू का साथी उसका कुत्ता जबरा बनता था। हल्कू की फसल को रात में किसने बर्बाद कर दिया? तो हल्कू की फसल को रात्रि में नील गायों ने बर्बाद कर दिया। हल्कू ने रुपए लिए और इस प्रकार घर से बाहर चला, मानो कैसे चला? जैसे अपना हृदय निकाल कर देने के लिए जा रहा हो। हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए मांगे? तो वहाँ आएगा खुशामद के स्वर में रुपए मांगे थे। हल्कू खेत मालिकों के व्यवहार से आहत था। हल्कू किनसे परेशान था, किनसे दुखी था? तो खेत मालिकों के व्यवहार से आहत था। प्रेमचंद विशेष रूप से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना करने के लिए क्या किया? तो पत्तियों की आग से उन्होंने अपनी रात्रि की ठंड से बचाव किया।
हल्कू ने अपनी पत्नी से क्या बहाना बनाया कि वो नीलगाय को क्यों नहीं भगाने गया? तो इसके लिए क्या बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द था। हल्कू का शरीर कैसा था? तो हल्कू का शरीर भारी भरकम था। पूछा जा सकता है दुबला पतला था, लंबा था, गठीला था या भारी भरकम था? तो हल्कू का शरीर भारी भरकम था। हल्कू ने जब मुन्नी से पैसे मांगे तब मुन्नी क्या कार्य कर रही थी? तो तब मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। कोई खैरात दे देगा कंबल, ये कथन किसका है? तो हल्कू की पत्नी मुन्नी के द्वारा कहा गया यह कथन है। हल्कू रात काटने के लिए क्या कर रहा था? तो वो बार बार चिलम पी रहा था। हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? तो ऑप्शन दे सकते हैं भाई, ठंड दूर होती है, समय व्यतीत होता है। तो इन्होंने क्या बताया? हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है कि कुछ देर के लिए मन बहल जाता है। ये छोटी सी लाइन आप लोगों के लिए है कि आपके आज के लिए हुए निर्णय ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपने आज, अभी और इसी समय कोई ऐसा निर्णय कर लिया हो जो आपके लिए उचित हो, आपके भविष्य के लिए काम का हो, तो वो निर्णय अगर आप आज कर लेते हो तो आपका भविष्य सुदृढ़ हो जाएगा और आपके भविष्य का निर्माण होगा। तो ये बीच में एक लाइन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था। तो जाड़ा किसकी भांति? पिशाच की भांति। या भूत भी ऑप्शन आ सकता है, चुड़ैल भी आ सकता है, या ठंड में कोई और भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो पिशाच यहाँ पर सही उत्तर होगा। हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ों का बगीचा था? तो आम के पेड़ों का बगीचा था और उसी की पत्तियां बटोरकर हल्कू लेकर आया था। आपको मैं कुछ देर बाद में एक क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना, इनमें से एक प्रश्न मैंने गलत लिखा है। अब देखते हैं, वीडियो बहुत छोटा सा है कि आप उसमें से क्या पहचान पाते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत लिखा है। तो आप खुद सोच कर मुझे बताना। तो आगे का क्वेश्चन बनता है, हल्कू ने आम की पत्तियों को बटोरने के लिए झाड़ू किसका बनाया था? तो नीम की शाखाओं का झाड़ू बनाया था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। उसके शब्द यहाँ किसके लिए आया है? उसके वही कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, ये किसके लिए आया? उसके शब्द। तो ध्यान रखना ये जबरा के लिए आया है, ना कि हल्कू या मुन्नी के लिए। ये आप ध्यान रखना। आप सोचोगे कुत्ता का क्या कर्तव्य होगा, तो याद रखना कर्तव्य उसके हृदय में, तो उसके शब्द जबरा के लिए आया है। एकाएक हवा का झोंका किसके फूलों की खुशबू लिए हुए आया? तो मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू कैसा महसूस कर रहा था? तो हल्कू प्रसन्नचित्त था। ये भी पूछा जा सकता है भाई, हल्कू कैसा महसूस कर रहा था? वो खुश था, दुखी था, हताश था, उदास था, निराशा में था, चिंतित था? तो इसका ऑप्शन में प्रसन्न था वो। अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, ये किसने कहा? ये मुन्नी ने कहा था हल्कू को। पूस की रात कहानी में हार शब्द का क्या अर्थ है? तो हार शब्द का अर्थ है यहाँ पर खेत। सहना कौन था? तो सहना गांव का साहूकार था। हल्कू ने जबरा कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया था। पूछा जा सकता है हल्कू ने किसे अपनी गोद में सुलाया? तो अपने कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया था। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, ऐसा किसने और किसे कहा? तो ऐसा हल्कू ने जबरा को कहा, और ठंडे होने का मतलब है कि तुम नहीं तो मर जाओगे। प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1936 को हुआ। एक बार फिर कह रही हूँ, इसमें से एक प्रश्न गलत है। देखते हैं कि अगर आपने कहानी को ढंग से पढ़ा है
या मेरे द्वारा लिखे हुए इन प्रश्नों को आपने ढंग से पढ़ा है तो आप ज़रूर उस प्रश्न को समझ पाओगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत लिखा है। तो आप उसका उत्तर बता देना, कौन सा क्वेश्चन मत बताना, आप तो केवल इतना ही बता देना कि उसका उत्तर क्या होगा। अब वो कौन सा है क्या है वो आप निर्णय खुद करेंगे। क्वेश्चन का केवल उत्तर लिखकर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका सही उत्तर ये है। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी कहानी है और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और अगले वीडियो में उसने कहा था कहानी के भी आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।